अच्छा भाई, हम तो चले। अरे कहाँ चले? मेरी बैटिंग कौन देगा? अपनी खुशी ना ना, अपनी खुशी चले। चलो 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 मिस्टर पास चलो। मगर मेरी बैटिंग बाकी है। लेकिन मेरी बैटिंग कौन देगा? तुम बोल्ड हो गए हो। अरे मैं जवानी में बोल्ड नहीं था तो बुढ़ापे में क्या बोल लूंगा? मुझे तो मेरी बुद्धि ने आउट कराया है। तो तुम तीनों 3 दिन से मुझे बना रहे हो। क्या बना रहे? मेरी बैटिंग कौन देगा? देंगे देंगे। कब कब? अरे भाई सब्र करो, सब्र की बैटिंग बड़ी मीठी होती है। मेरी बैटिंग कौन देगा? मेरी बारी है। ओ भाई तुम्हारी बारी, बारी ताला देंगे। हाँ, अल्लाह ताला कैसे बैटिंग देगा? भाई जब अल्लाह मियाँ तुम्हें बॉलिंग दिलवा सकते हैं तो अल्लाह मियाँ ही तुम्हें बैटिंग भी दिलवाएंगे। देखो मेरी बैटिंग देके जाओ। एक मिनट, ऐसा करो कि तुम वहां से बॉलिंग करा लो और यहाँ से बैटिंग करो। और ये जो बल्ब है ना, ये 3rd क्लास अंपायर है, इसको मैं जला देता हूँ, ठीक है? इससे पूछ लेना आउट और नॉट आउट, और इसको हाथ ना लगाना, ये गर्म होता है, ठीक है? फजूल बकवास मत करो। बकवास हमेशा फजूली होती है। एक ओवर तक करा। ओहो, अच्छा चलो तुम बैटिंग करो, मैं बॉल कराता हूँ। अरे अरे मेरी बैटिंग। सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, नाना के लिए तरबूज लेने जा रहा था। शॉर्टकट मारा है, पीछे की दीवार फलांग के निकल जाऊंगा। तुम्हें क्रिकेट आती है? बिल्कुल आती है। चलो बॉलिंग कराओ। क्यों? भाई क्यों का क्या मतलब है? बहुत आसान मतलब है। मैं क्यों बॉलिंग कराऊं? तुम बॉलिंग करो। बड़ों से तुम नहीं कहते। बड़े छेड़ों को बेवकूफ भी नहीं बनाते। मैं बॉलिंग कराऊं। टॉस करो। चलो निकालो अठन्नी। तुम्हारी जेब से? तुम्हें बड़ों से बात करनी नहीं आती? मुझे सिर्फ क्रिकेट खेलना आता है। ये हेड है, ये टेल। मांगो क्या मांगते हो? तरबूज। मैं टॉस के बारे में बात कर रहा हूँ। चलो टेल। यस, हेड। मैं जीत गया। अब मैं तुम्हें पिटाऊंगा। तुम क्या करोगे? अब मैं तुम्हें पिटाऊंगा। तुम्हारा खानदान शायद पाकिस्तान की आबादी के 76% हिस्से में आता है। ये बताओ नाना क्या करते हैं? कुछ नहीं, तरबूज खाते हैं और पड़ोसी को गालियां देते हैं। पड़ोस में कौन रहता है? तुम लोग ही रहते हो। और हाँ, कचरा हमारी में फेंका करो, नाना बहुत नाराज होते हैं। भाई अनवर, ये क्या जिंदगी है हमारी? है यहाँ 14 करोड़ लोगों से तो अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी तुमने इस बात पे गौर किया है कि तुमको सारा गालिब जबानी याद है? काजी को सादी और हाफिज, लतीफ को सौदा और मीर, और तुम्हें उमराव जानदा सारी की सारी याद है, पैर के अंगूठे से लेकर चोटी तक। कितने अच्छे दिन हमने गुजारे हैं, कुछ अंदाजा है? अब ये दिन जो हैं ये भी गुजर जाएंगे। हाँ, ये इम्तिहान है मियाँ। गुजर ही जाएंगे, लेकिन एक बात बड़ी बार बार दिल में आती है कि हम चारों भाइयों ने शादियां क्यों नहीं की? बहरो शादियां ऊपर होती हैं। अरे भाई, ऊपर तो हमारे ताऊ रहा करते थे, उन्होंने तो 3-3 कर ली, हमें भूल गए। नहीं, ऊपर से मेरी मुराद थी शादियां आसमानों में थी।
अच्छा वो वैसे तुम्हारी और काजी की तो बहुत जल्द ऊपर शादी होने वाली है। अच्छा मुझे बातों में मत लगाओ, तुम कुछ बेईमानी करने वाले हो। कैसी बातें कर रहे हो अनवर? ये पत्ते गिन लो, पत्ते गिनाओ गिनाओ पत्ते। ये लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अरे नहीं, मैं नहीं खाता। भाई अनवर इसमें मेरा कसूर नहीं है। ये तो एक पत्ता उठाओ तो 2 आ जाते हैं और 2 उठाओ तो 4 आ जाते हैं। ये तो काजी, इस काजी के थूक का कसूर है। पूरी गड्डी थूक से लदी हुई। देख लो देख लो। मियाँ क्या ढूंढ रहे हो? अरे भाई टेलीविजन ढूंढ रहा हूँ। भाई वो तो मेरे हम्माम में पड़ा है। क्या जी टीवी धो रहे थे? नहीं, उस पे चढ़ के पर्दा लगा रहा था। भाई बेपर्दगी होती है, बुरी बात है। चलो मियाँ चलो, पत्ते उठाओ। ज्यादा नारा के ताऊ बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब मैं जा रहा हूँ। क्या? और मेरी बेटी? भाई मुझे तरबूज भी नहीं जाना है। पहली बात कि तुम मुझे सारी जिंदगी आउट नहीं कर सकती, और दूसरी बात कि मुझे बॉलिंग नहीं आती। अच्छा खुद कहा। अब के इधर से गुजरा तो टांगे तोड़ दूंगा। पहले क्यों नहीं बताया कि मुझे बॉलिंग नहीं आती? पिटने के बाद ना सब ऐसी बातें करते हैं। आया। क्या लगा रहे हो? अरे खबरें लगा रहा हूँ। बंद करो ठटकिया, मत करो। बड़े भैया क्या कर रहे थे? पिट रहा था। माशाल्लाह। आज ही तुम जाके खाना पकाओ। चलो। क्या पकाऊं? हाँ बहरूज, तुम ऐसा कर सकते हो कि शाह साहब के यहाँ से 4-6 तीतर पकड़ लाओ। बड़े भैया अब तक हम शाह साहब के कम से कम 400 तीतर चोरी करके खा चुके हैं। हाँ, कल शाम को बेचारे मुझसे शिकायत कर रहे थे कि बहरोज साई नवाब शाह से तीतर मंगाता हूँ, मनूस बिल्लियां खा जाती है। हमारा बहरूज, यानी शाह साहब तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे भाइयों को मनहूस कह रहे थे और तुम सुन रहे थे। तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? मर चुकी है। मुझे मनहूस कहने पर अफसोस नहीं हुआ। बताइए 70-70 साल के बूढ़ों को बिल्ली कह रहे हैं। लतीफ, तुम जरा मियाऊं कह के बताओ। म्याऊं। माँ, तुम तो वाकई बिल्ली लगते हो। मियाऊं। मैं आइंदा से चोरी का खाना नहीं खाऊंगा। चोरी नहीं खाओगे? नहीं खाऊंगा। तो ऐसा करो, प्रेस क्लब के सामने जाके उखड़ू बैठ जाओ। लोग समझेंगे तुमने किसी खास मकसद के लिए भूख हड़ताल की है। अमर लतीफ, क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि कर्नल साहब के यहाँ जाके एक आध क्वैक 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 एक डक? मुश्किल है भाई। क्यों? कर्नल साहब की बेगम आजकल बत्तखों के चारों तरफ बत्तख की तरह बत्तखें काउंट कर रही हैं। तो फिर मैं क्या पकाऊं? पूछो इनसे। अरे रेहाना बेटी भैया, भाई कितनी बड़ी उम्र अरे है। आओ इन बेटी, डब्बों की हम आओ। अभी याद कर रहे थे, इन डब्बों को। भाई वाह वाह। बैठो। पहले ये बताएं आपने पकाया क्या है? भाई आप पकाएंगे? भाई पड़ोस के तीतर, कबूतर, मुर्गे, मुर्गियां, फास्ते, बटेर सब खत्म। और रेहाना बेटी, अगर हम लोग फिलिपिनो होते तो गली के कुत्ते भी मुक चुके होते। क्या? आप लोग किसी दिन पकड़े जाएंगे। 6-7 मरतबा पकड़े गए, मगर क्या किस्मत है इन कमबख्तों की कि सारा मोहल्ला इनकी तरफ हो जाता है। खुदा के वास्ते आप लोग अपने घर की हालत देखिए, अपनी हालतें देखिए, अपनी उम्रें देखिए, अपने कमरे देखिए। क्यों भाई? ये देखो, मेरी कमर तो बिल्कुल ठीक है। मैं कमरे नहीं कमरे कह रही हूँ। भाई डांटना बाद में, ये बताओ कि इन डिब्बों में क्या है? पहले ये बताइए बावर्ची खाना साफ किया? अरे भाई रेहाना बेटी, क्या याद कराया है तुमने। भाई 4 दिन से अलवरिया यही तो हम सोच रहे थे कि क्या काम करना है। बावर्ची खाना साफ करना था। भाई जियो, खूब याद दिलाया भाई, खूब याद दिलाया। मुझे समझ नहीं आता मैं आप लोगों के साथ क्या करूं। तुम ऐसा करो,
बावर्ची खाना साफ कर दो। मैं देखो ना, हम उम्र के उस हिस्से में हैं जिसमें इंसान मर तो सकता है, अपने आप को बदल नहीं सकता। हाँ। अच्छा ये बताओ बेटी, तुम इस वक्त आई कैसे? महमूद की फुप्पी इंग्लैंड से आ रही हैं। 1 हफ्ते के लिए वो यहाँ रहेंगी। मेरे साथ? मेरे साथ क्या मतलब है? हम सबके साथ। मुझे आज तक किसी ने फुप्पा कह के नहीं पुकारा। है कैसी? बहुत अच्छी। 5वां कमरा जो खाली है वहां रहेंगे। कुछ दिन आपको बदलना होगा। कपड़ा? अपने आप को बदलना होगा। कब आ रही हैं? कल। अच्छा भाई, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? अपने आप को बदलने। किससे? मैं आज शाम आकर उनका कमरा ठीक कर दूंगी, आप लोग सफाई वगैरह कर लें। देखिए भाई, ये सफाई तो काजी और लतीफ करेंगे, वगैरह मैं कर लूंगा, क्योंकि आई एम वेरी गुड इन वगैरह, क्योंकि मैंने बरेली से वगैरह में डिप्लोमा भी हासिल किया है। मैं आपके लिए चाइनीज खाना लाई हूँ। अरे भाई जल्दी से निकालो, कहीं ठंडा होके जापानीज ना हो जाए। भाई सुनो, नूडल्स तो नहीं लाई ना? नहीं, क्यों? आपको नूडल्स नहीं पसंद? भाई ऐसा लगता है जैसे आदमी कमरबंद चबा रहा है, खत्म ही नहीं होता, खिंचा चला आता है, खिंचा चला आता है। अब फूफी को शौक किस किस चीज का है? फुप्पा का। फुजूल बात मत करो। मौसीकी, अदब, अदाकारी। उन्होंने मेरी चीटिंग की है। अनवर मामू, आपको उनका ख्याल रखना होगा। भाई मसला ये है कि हमारे गुसल खाने में जो तौलिया है वो मैला है, और साबुन की टिकिया भी चिंगम के बराबर होकर रह गई है। मैं सारा सामान ले आऊंगी, बस आप लोग प्लीज घर साफ कर लें। मेरे बाथरूम में तो साफ तौलिया किसी शफाफ तहरीक की तरह लटक रहा है। शुमाली कोने में साबुन, जुनूबी कोने में शैम्पू। क्या बात। हाँ। तो फिर ये तुम हमारे बाथरूम में नहाने क्यों आते हो भाई? वो मेरे बाथरूम में एक प्रॉब्लम है, वो पीछे का दरवाजा नहीं और साइड की खिड़की नहीं है। वो अभी तक ठीक नहीं करवाया? बात यह है कि हम समर वेकेशन लतीफ के बाथरूम में मनाते हैं। आप लोग खाना खाकर घर साफ करें, मैं शाम में आऊंगा। हाँ बेटी, तुम बेफिक्र रहो, लाओ खाना लाओ। लाओ भाई लाओ, आ जाओ। क्या ये पहला घर देखा है जिसका एंट्रेंस गुसल खाने में से है। आंटी, ये गुसल खाना नहीं, ये लाउंज है। ये लाउंज है? गलत बयानी से काम मत लो। कसम खुदा की ये लाउंज है। ये है काजी मामू। अस्सलाम वालेकुम। ये आंटी मशकूरा है, इंग्लैंड से आई हैं। हेलो। काजी मामू हेलो कहते हैं। पानदान यहाँ गंदी जगह मत रखो। क्यों, क्या तंबाकू पाक है? जी नहीं, सोफा बहुत गंदा है। और दूसरी बात, गिलाजत और सेंस ऑफ ह्यूमर साथ साथ नहीं जाते। क्या धोबी मर गया? जी नहीं, वो जब वॉशिंग मशीन थी तो बिजली नहीं थी, जब बिजली आई तो वॉशिंग मशीन बेचना पड़ी। ओल्ड इज गोल्ड। नाना का कुर्ता, जिंदगी बेचारी, दामन पे नहारी, कुर्ते की आस्तीन से फ्राई पान पकड़ के दाल बघारी चुन। काजी ये इस्त्री करना रेहाना, ये क्या पहने हुए था? जी वो स्लीपिंग टी शर्ट विदाउट मैचिंग टंग पजामा। मामू बहरोज, आंटी मशकूरा। भाई तुमने उल्टा कुर्ता पहन लिया है। अस्सलामु अलैकुम। मैंने आपको कहीं देखा है। इनकी पीठ जॉन मेजर से मिलती है। मैं क्यों देखने लगी जॉन मेजर की पीठ? और जरा सोच समझ के बात कीजिए आप। मामू बहरोज, आप कुर्ता सही तरह पहन के आ जाए ना। यही नहीं, अच्छा जी मैं हाजिर। मामू अनवर और मामू लतीफ, आंटी मशकूरा आज सुबह ही इंग्लैंड से आई हैं। आदाब। गॉड सेव द मामूस। आपने कुछ कहा? अटर क्या अटर? कहानी है। अटर 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 अंग्रेजी में अटर कहने को कहते हैं। क्यों आंटी? अटर। प्लीज मुझे आंटी मत कहें, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ।
मैं मर जाऊंगा मगर आपको नीच नहीं कहूंगा। नेफ्यू, नेफ्यू। मामू, नेफ्यू तो लड़के के लिए कहा जाता है। ओहो। देखिए दीवार से टेक न लगाइएगा। क्यों? वो आपकी चुनरी में दाग लग जाएगा। क्या मतलब है? जी मतलब ये कि मैं जिंदगी भर यहीं रही हो, बाबुल को मुंह ना दिखाई हो। मेरा मतलब है दीवार मैली है, दीवार मैली है। आंटी आइए आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। जल्दी चलो, जल्दी चलो। ओहो, आप सामान लेकर आए मामू। ये मैं उठा नहीं, क्यों नहीं? क्यों? हाँ चलो। सुनो, क्या कहने, क्या बात है आपकी। आप तो उनका सूटकेस ऐसे उठा रहे कि जैसे मशकूरा के नखरे उठा। बात यह है कि इसमें लिखा है हैंडल विद केयर। ओहो भाई, वो तो मशकूरा के लिए लिखा है कि हैंडल विद केयर। वैसे सारे नखरे उसके तो इसी में है। चलो चलो अनवर, अब तुम क्या उठाओगे? ये परेशानी और पशेमानी उठाएंगे हमेशा की तरह। चलो। अरे भाई ममनुआ। उफ अल्लाह, तौबा है मेरी, तौबा। ध्याना, मैं नगोरियों के साथ एक दिन नहीं ठहर सकती, तौबा है मेरी। बस आंटी, एक हफ्ते की तो बात है, फिर हम दूसरे फ्लैट में चले जाएंगे तो आप भी वहीं आ जाएंगे। ना बेटा, मैं इन 4 मामूस के साथ एक पल नहीं रह सकती, ये मेरा आखिरी फैसला है। ये बताओ, तुम्हारी वालदा तो बड़ी खुशशक्ल खातून थी। मियाओ। बिल्ली? नहीं नहीं, काजी मामू है, पूछ रहे मैं आऊं। क्यों? आपका सामान लाए हैं आंटी। कम इन। काजी मामू, आंटी मशहूरा आपकी घर की गंदगी से सख्त परेशान हो रही है। भाई घर की गंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जहन पाक है, क्लीन। किसका जहन पाक है? तुम्हारा। तुम्हारा। हम 3 बजे पोछा लगाएंगे। क्या? पोछा, टांकी लगाएंगे। कल सुबह जब आप सोकर उठेंगे ना तो हम आपको शफाफ मिलेंगे। लतीफ मामू, आंटी घर की सफाई की बात कर रही हैं। कल सफाई की बारी है अनवर की, आज हमारी थी। अच्छा, तो आपने घर की सफाई कर ली? अरे आप अगर सुबह देखती ना तो आपकी चीखें इंग्लैंड तक जाती। वैसे कल हमने पाए पकाए थे। हाँ, और ये दोनों उन पाए की हड्डियों से लीडो भी खेलते रहे रात भर तक। तो क्या करें, गोटे खो गई थी। हाँ? सालन की हड्डियों से लूडो? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये लोग तो पुलाव की बोटियों से बैडमिंटन भी खेलते रहे। पुलाव की बोटी से बैडमिंटन? हाँ, हम आपको खिलाएंगे। क्या पुलाव? नहीं, बैडमिंटन। इतनी उम्दा तरीके से घूमती आती है, इनके शॉट मारने के बजाय चबाने को जी जाता है। चब चब। अरे हटो, प्लीज आप लोग बाहर जाए। अच्छा, वैसे हमाम लेफ्ट पर है। ये रेहाना से कुछ बात करनी है। अच्छा, हमारे बारे में पूछना चाहती होंगी? मैं खुद तारुफ करा देता हूँ। हम 4 हैं। हाँ, मैं सबसे बड़ा। क्या? भाई भाई। फिर अनवर, फिर मैं, और मैं यंगेस्ट और सबसे ज्यादा हैंडसम। पार्टीशन के रोज पैदा हुआ था। हम बगैर पार्टीशन के पैदा हुए थे। दिल्ली का पब्लिक शफाखाना, कोई पार्टीशन नहीं था। एक लाइन में 200 वालदाएं पलंगों पे अपने चुन्नू मुन्नू के साथ लेटी थी बगैर पार्टीशन के। हंसी तो हंसी। काजी मामू, अच्छा आप लोग बाहर जाए और प्लीज फैन चला दे। ये क्या कर रहे हो? भाई मैं इनका फैन चलकर दिखा रहा हूँ। लतीफ मामू, आप आंटी को छेड़े नहीं। अच्छा, तो क्या ये हमें छेड़ेंगी? ये बताइए चौथा कहाँ है? फैन? मामू जी, वो गुर्बत और इफ्लास में भी अपने आप को एक बड़ा अदीब तस्वुर करते हैं और खुशियों से मीलों दूर भागते हैं। अच्छा आंटी, मैं अब चलती हूँ।
महमूद के आने का वक्त हो रहा है और घर की चाबियां मेरे पास हैं, तो मैं या तो शाम को आ जाऊंगी या कल सुबह आऊंगी। नहीं नहीं, परसों बल्कि तरसों। हाँ, आराम से आना, आराम से। चुप करें रेहाना, तुम हमें इन सब में अकेला छोड़ के जा रही हो। जी क्या ये घर है को कब्रिस्तान थोड़ी है क्या अकेला छोड़ के जा रही हो? कब्रिस्तान यहाँ से बेहतर होगा। हो सकता है साथ वाली कब्र में कोई माकूल इंसान हो। तो आप गौर से देखें, मैं खासा माकूल हूँ। माकूल बैठो। खुदा के लिए आप लोग बाहर जाएं। मुझे जेट लैग हो रहा है, मुझे आराम करने दे प्लीज। झूठी जेट लैग। या अल्लाह, टांगे हेलीकॉप्टर की हो रहा है जेट लैग। बताइए, हेलीकॉप्टर की टांगे कहाँ होती है? होती हैं ऊपर के पंखे के जुनूबी हिस्से में छुपी भी होती हैं। स्टीयरिंग का बटन दबाओ तो निकलती है। अच्छा, कभी गौर नहीं किया। गई। हाँ, गुल फेंके है और गुल। भाई खाजी, मेरा कुर्ता पजामा कहाँ गया? हमारे ऊपर गया है। क्या मतलब? या हम समझे तुमने हमारे लिए धोया है। ओहो, अब मैं क्या पहनूंगा? वो उठने वाली है। तुम ऐसा करो कि जो कपड़े हमने उतारे हैं वो पहन लो, इसलिए कि उनमें पुरानी तहजीब की बू बास है। लाहौल मला। मैं क्या पकाऊं? पता नहीं भैया किस किस्म का नाश्ता करती हैं। इंग्लैंड से आई हैं मशकूरा। और सुनो, तुमने बावर्ची खाना साफ कर दिया था? भाई जितनी गिनती आती थी उतने लाल बैग मार दिए, फिर गिनती खत्म हो गई तो रहने दिया। सुबह? अरे अलमारी के पीछे से 1965 के आलू निकले हैं। हाँ, सुबह रेहाना क्यों आई थी? मशकूरा के लिए डबल रोटी दे गई है। तो क्या मक्खन हम लगाएंगे? सिर्फ डबल रोटी? भाई एक पैकेट और दे गई है, लेकिन इतनी जोर से पटका था उसको कि उसमें अंडे तो नहीं हो सकते। मुमकिन है मशकूरा इंग्लैंड से अंडे लेकर आई हो। लो, वो आ गए इंटेलेक्चुअल। काश हो उनका सामना ऐन हरी में नाज में, चेहरा ब चेहरा रुख ब रुख, दीदा ब दीदा दूब ब दूब। वाह, मियाँ एक ही रात में चेंज आ गया। काजी और सफेद कपड़े धुले धुलाए। अरे जेट लैग खत्म हुआ उनका। तुम ऐसा करो, दरवाजे पे जाके ठक ठक करो। अगर प्यार मोहब्बत से कहें हु इज देयर तो कहना काजी, और अगर गुस्से से चीखें तो अपना नाम बता देना, इसलिए कि तुम पर गुस्से और चीखने का असर नहीं होता है। मैं जाकर पूछता हूँ। आराम से पूछना, इंग्लैंड से आई हैं। तुमने कपड़े बदनी बदले? अरे सारी रात लगाकर सालों के बाद खुद अपने हाथों से कपड़े धोए, इस्त्री किए और मनूस पहन के खड़े हो गए। बाद मुद्दत के किसी पैजामे में कमर पर नजर आया, मैंने फौरन दबोच लिया। और सुनो, तुम कुर्ते में कलफ नहीं लगा सकते थे? आने को चावल नहीं है, कुर्ते में कलफ लगाएंगे। अच्छा तो मैं जाऊं? कहाँ? मशकूरा को उठाने जा रहे। खबरदार, यह काम रेहाना ने मुझे सौंपा है, मैं पूछूंगा। अच्छा तो फिर तुम ही पूछ लेना, तो नाश्ता क्या करेंगी? नाश्ता है? हाँ कुछ। रेहाना सुबह छोड़कर तो गई हैं। कौन? फास्टा। कौन? माफ कीजिएगा, वो अंग्रेजी में ब्रेकफास्ट और उर्दू का नाश्ता मिल गया तो फास्टा कह गया। वो नाश्ता तैयार है। क्या वजह है? देखिए, हम चारों के पास तो घड़ियां नहीं है, आप अपनी घड़ी में देखकर हमें भी बता दें क्या वजह है। वैसे इस वक्त सूरज जो है वो बावर्ची खाने से निकलकर काजी के हम्माम पे से गुजर रहा है। अच्छा, हम अभी आते हैं। जी शुक्रिया। देखो कितनी तमीज से मुझसे बात की, अब मुझे कपड़ों का कोई गम नहीं। मैं उसको क्या पता कौन ठक ठक कर रहा था। तुमने अपना नाम तो नहीं बताया? फास्टा। अच्छा, तुम इधर आकर ये दरवाजे के पास एक लफ्ज मुझे बोल के दिखा दो,
मान जाओ। शर्त लगाओ। ठीक है, अगर तुमने ये कर दिया तो तुम्हारे कपड़े और दांत मैं आज साफ करूंगा, नहीं तो तुम मेरे कपड़े धोगे। ठीक है, ठीक, चलो। वैसे दोबारा ठक ठक करना ठीक होगा? डर गए ना? नहीं, कौन कौन डरा? जाओ, बिल्कुल नहीं। जाओ जाओ। सुनिए। कौन है? काजी काजी काजी। तमीज नहीं है, एक मर्तबा कह दिया कि हम भी बाहर आते हैं। खुदा मैंने ठक ठक नहीं की। लतीफ भाई, मुझे तो नाश्ता दे दो। चलो, तुम मेरे पहले कपड़े धो, तुम हार गए हो। अरे काजी से धुलवाओ, मैंने उसी का नाम लिया था। तुम क्या नाश्ता करोगे? क्या है? पापे पापे और पापे। रेहाना भी तो कुछ लाई थी। वो मशकुरा के लिए था। चलो मुझको चाय और पापे दे दो। इतना आसान काम नहीं है। चाय मैंने बना दी है, तुम पापे बनाओ, मैदा गूंद दिया है। चाय दे दो सिर्फ। गुड मॉर्निंग। आप तो जापानी गुड्डा लग रही हैं। गुड्डी गुड्डी, जापानी गुड्डी। क्या डिनर पे तशरीफ ले जा रही हैं? क्यों? बड़ी तैयार होकर निकली हैं। गर्म पानी नहीं आता? जी आता है। आता है? कहाँ? बोर्च खाने की केतली में, गीजर नहीं है। सर्दियों में आप लोग क्या करते हैं? रजाइयों में घुसे रहते और मूंगफली खाते रहते। मैं नहाने की बात कर रही हूँ। बता दूं। वो असल में बावर्ची खाने में चूल्हे पे बड़ा भगोना रख देते हैं। अच्छा। और उसमें पानी डाल देते हैं, फिर डोंगे से वो भर भर के ना अपने ऊपर उंडेलते रहते हैं। दोनों काम हो जाते हैं, किचन भी साफ हो जाता है और हम नहा भी लेते हैं। बाकी जो पानी बच जाता है उसमें चाय की पत्ती डाल देते हैं। ओह नो, फजूल बातें मत करो। आप क्यों खामखा फिक्रमंद हो रही हैं? सर्दियों में तो आप रेहाना के घर रहेंगी। नाश्ते में क्या लेंगी आप? सीरियल। सीरियल आपके लिए कुछ ठीक नहीं रहेगा, इसलिए कि हमारा टीवी आजकल ठीक नहीं आ रहा है। जबर और जाल चल रहे हैं, वो आपके लिए खाना जरा मुश्किल हो जाएगा। और बीच में इश्तिहारात आते हैं, सुंडी आप कैसे खाएंगी? क्या बात कर रहे हैं आप? खैर, अकल नाम की तो चीज आप में है ही नहीं। ये बताइए, सुबह सुबह आप मेरे दरवाजे पे इतने जोर जोर से ठक ठक क्यों कर रहे थे? वो लतीफ था। झूठ मत बोले। काजी आपका नाम? आपको मेरा नाम याद है? थैंक यू। थैंक यू। मैं सुबह सुबह योगा करती हूँ। हम सुबह सुबह दांत साफ करते हैं। ओनली बूढ़ा विद ऑल दार्स। ये देखिए, ढाके ढाके। हाँ जी, ये बताइए नाश्ते में क्या है? पता नहीं, अभी रेहाना का पैकेट खोला नहीं है। वैसे आप नाश्ते में क्या खाना पसंद करती हैं? इंग्लैंड में क्या खाती थी आप? सुबह सवेरे दूध का गिलास, आधे घंटे बाद ऑरेंज जूस का गिलास, और आधे घंटे के बाद फिर चाय या कॉफी, मक्खन, टोस्ट, जैम, जेली, 2 फ्राइड अंडे, पुडिंग, और बस। क्या सारे दिन का सुबह सुबह खा लेती हो? आपको बीबी यहाँ जूस का गिलास और दूध का गिलास तो मिल जाए। थैंक यू। बट ओनली ग्लास विदाउट जूस एंड विदाउट दूध। ओफो, तो ये आप लोग बार बार मुझसे नाश्ते का क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, वो इसलिए जिस तरह गैर मुतवक्का तौर पर आप यहाँ तशरीफ ले आई हैं, इसी तरह नाश्ता भी मिल सकता है। लतीफ, तुम नाश्ते का इंतजाम करो। तुम मेज लगाओ। कौन सी मेज? मेज? डाइनिंग टेबल तो है नहीं। क्या यहाँ डाइनिंग टेबल नहीं है? अरे कमाल कर रही है, जिस घर में डाइनिंग के लाले पड़े हों वहां डाइनिंग टेबल क्या खाक होगी। ओह गॉड, ये आप लोग किस किस्म की जिंदगी बसर कर रहे हैं? मैं तो खैर इंतहाई मुनासिब से जिंदगी बसर कर रहा हूँ। बीवी ना बच्चे ना वालदेन, एक भांजी है। जब तक वो है तब तक मैं हूँ। मैं रेहाना के शौहर महमूद की फूफी हूँ। आप
आप लोग महमूद की शराफत का बहुत नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जिस दिन महमूद ने रेहाना को मना कर दिया तो पता चल जाएगा, उस दिन आप लोग क्या करेंगे? बस उस दिन के बाद से हम सिर्फ शाह साहब के तीतर खाएंगे। हाँ, शाह साहब के तीतर? जी, शाह साहब के तीतर। आओ नाश्ता बना। चलो चलो भाई नाश्ता। मैं भी आया जल्दी। सुनिए, फरमाइए। आप एक बात बताएंगे? पूछे। ये उगालदान यहाँ पर क्यों रखा है? दरअसल मैं खड़े होकर पीटता हूँ। आप इन तीनों से बहुत मुख्तलिफ हैं। शुक्रिया। दरअसल बात यह है कि इन तीनों में बहुत बचपना है। बचपना? इनका तो बुढ़ापा भी खत्म होने वाला है। नहीं नहीं, ये भी बड़े नहीं है। आप लोगों ने शादी क्यों नहीं की? भूल गए। शादी कोई भूलने वाली चीज है। दरअसल हमारे वालिद ने शादी कर ली थी तो उनकी जिंदगी कुछ अच्छी नहीं गुजरी। मेरे तो कई रिश्ते आए, मगर फिर मैंने सोचा कि रोजाना सुबह उठकर दो लड़े, उससे अच्छा है कि जिंदगी भर आदमी अकेले ही लड़े। इन तीनों के कोई रिश्ता वगैरह? नहीं, इन तीनों के कोई रिश्ते नहीं आए। गंदे अंडे चलेंगे? जी नहीं। 6 के 6 सारे गंदे निकले। मुर्गियां भी आप ही लोगों पे गई। गंदे अंडे का मुर्गी की सफाई से क्या ताल्लुक? एक अंडा बचा है, उसको मैं बॉईल कर देता हूँ, खाने के बाद पता चलेगा कि ठीक था या गंदा। और तुम यहाँ बैठ के क्या नंबर बना रहे हो? जाओ जाके कुछ काम करो। चल चल तुम जाओ। हमारे 6 रिश्ते आए मगर नन ऑफ माई मर्जी। मगर तुमने ये कैसे कह दिया कि हमारे कोई रिश्ते नहीं आए? भाई तुम्हारा कौन सा रिश्ता आया? हम चारों में सबसे ज्यादा हैंडसम मैं था और आज भी हूं। जिस वक्त मेरा पहला रिश्ता आया है उस वक्त तुम सो रहे थे, जब दूसरा आया है उस वक्त तुम हम्माम में थे। तो जनाब फिर आपने शादी क्यों नहीं की? मैंने शादी क्यों नहीं की? हटो 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 भाई। हुआ ये कि मेरा लड़की के बाप से झगड़ा हो गया। लड़की के बाप ने मेरे वालिद से कहा कि आपका ये कबूतर क्या करता है। बस मैंने 2 मरतबा होटल कह के चक्कर लगाए और फैसला कर दिया कि जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा, और कल तक इस फैसले पर कायम था। यानी अब आप शादी करेंगे? टुडे? जी, मैं तो खुद काजी हूं, बिल्कुल क्यों नहीं करूंगा, बिल्कुल कबूल कबूल। मुबारक हो मुबारक हो। लेकिन किससे? जी जाके नाश्ता का इंतजाम करो। चल। सुनिए, मैं आपसे तफसील से बात करना चाहता हूँ। ये बताइए आप नाश्ते के बाद कहाँ होंगी? मुझे क्या मालूम, मैं तो कल इंग्लैंड से आई हूँ। आइए नाश्ता। आओ। नाश्ता आ गया। नाश्ता। अरे 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 अरे, ये मेरी नई शेरवानी नाश्ते के लिए? पुरानी शेरवानी मैली थी। ये शेरवानी पे नाश्ता? ये तो कुछ भी नहीं है, देखिएगा डिनर किस पे निकालते हैं। मैं शेरवानी पे नाश्ता नहीं करूंगी। पजामे पे नाश्ता करना कुछ अजीब सा लगेगा। काजी इसको उठाओ, शेरवानी उठाओ, कोई अखबार बिछाओ। क्या? 14 अगस्त 1971 को आखिरी अखबार आया था। कौन सा अखबार बिछाऊं? प्लीज आप लोग ठहरिए, मैं कुछ लेके आती हूँ। भाई गाउन पे नाश्ता अजीब लगेगा। काजी, आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? जी, ऐसा लगता है तुम तीनों ने जिंदगी में किसी औरत को नहीं देखा। आपने तो जैसे मैट्रिक लड़कियों के स्कूल से पास किया। हाँ। कल रात मुझसे मेरे खानदान के बारे में पूछ रही थी। भाई मुझे बड़ी शर्म आई जब मुझसे पूछने लगी कि तुम्हारी तालीम कितनी है। भाई मैंने भी झूठ झूठ कह दिया कि OKD में मास्टर्स किया है। OKD में मास्टर्स? उमूर खानदारी। मुझसे तो वो मेरे बारे में पूछ रही थी। इंशाअल्लाह कल तुम तीनों से सिर्फ मेरे बारे में पूछेंगे। भाई तुम लोग अपनी उम्रें देखो और अपनी हरकतें। अब हटो, हरकतों वाली उम्र तो हमारी 20-25 साल पहले ही खत्म हो चुकी। अब तो हम बरकत वाली उम्र पे जी रहे हैं। और मेरे लिए तो मशकूरा इस बरकत इतने अरसे के बाद शेव करने को दिल चाहा। आफ्टर शेव लोशन
विदाउट एनी इमोशन। अगर तुमने मशकूरा को कुछ कहा और उन्होंने तुम्हें डांटा तो 3-4 दिन तक ओनली इमोशन। ये लीजिए। मुझे दीजिए। लाइए। अभी बिछ जाएगी चद्दर, अभी बिछ जाएगी। वाह 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 वाह, कितने अरसे के बाद एक साफ चादर देखी है। वाह वाह। आप लोग इतने गंदे क्यों हैं? माशरे की वजह से। क्या मतलब? हम जिस माशरे में रहते हैं वो माशरा बहुत गंदा है पारो। पारो? सॉरी। लेकिन माशरे की गंदगी का जाती गंदगी से क्या ताल्लुक है? मेरे साथ वनडे इंटरनेशनल खेलोगी? मैं क्रिकेट नहीं खेलती। अरे छोड़ो मुश्की, आओ नाश्ता करें। पहले नाश्ता करें। आइए आइए, आओ बैठो बैठो। अरे माफ आइए। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए आइए, सुभान अल्लाह। आइए, तशरीफ रखिए। आप भी तशरीफ रखिए। इन्हें दिल ठीक कर दीजिए जरा। जी। आज तो नलकों में गर्म पानी आ रहा है। जी हाँ, मैंने छत पे चढ़कर पानी की टंकी के नीचे आग लगा दी। अरे आपने बिला वजह तकलीफ। वो रेहाना बता रही थी मशकूरा के आपको मौसीकी से भी खासी दिलचस्पी है। जी हाँ, बहुत। मैं तो खुद भी गाती हूँ। दो गाना हो जाए। मैं भी गाता हूँ। आप गाते हैं? बहुत अच्छा। मुझे तो पुरानी फिल्मों के सारे गाने याद हैं। अरे मुझे तो पुरानी फिल्में बहुत पसंद हैं, और खास तौर पर केएल सहगल की। और नहीं, मुझे तो 3 साल पहले तक सब लोग केएल सहगल कहते थे। मगर उनके दाढ़ी तो नहीं थी। वे अब तक जिंदा रहते तो अब तक टिकल आती। मैं आपको केएल सहगल की एक्टिंग करके दिखाऊं? दिखाइए। अभी एक मिनट। देख के गिर मत जाना। सुनिए जी। क्या वाकई लोग इनको केएल सहगल कहते थे? पता नहीं, दोनों में से कोई एक झूठा है, या तो लोग या लतीफ। लीजिए, वो आ गए केएल साइकिल। अकेले आई तो मौसम बदला, दुनिया बदली, मैं खुद बदला, अब तो लड्डू बटेंगे। अच्छा ये बताइए, आप हाथ में लोटा क्यों ले आए? बोतल पर पाबंदी है, लोटे आजाद है। ना तू किसी की ना कोई मेरा। बस लोटा बंद करें साहब। ये तो मुझे केएल सहगल से ज्यादा किसी सूबाई असेंबली का हारा हुआ उम्मीदवार लग रहा है। नहीं नहीं, आप में केएल सहगल की बहुत झलक है। आप भी तो बिल्कुल कानन वाला की तरह नजर आती हैं। अरे नहीं, मेरी शक्ल कानन वाला से बिल्कुल नहीं मिलती। तो फिर कानन वाला की शक्ल आपसे मिलती होगी। आप जरा अंदर जाए, मैं कपड़े बदल लूं। भाई तुम अंदर जाके कपड़े बदलो। भाई अंदर क्या, मेरे कमरे में तो छछूंदर है और मेरा बल्ब फ्यूज हुआ है। तो क्या यहाँ लाउंज में कपड़े चेंज करोगे? ये लाउंज है, लाउंज यही है। सुनिए, आप यही कपड़े पहने रहे, माशाल्लाह बहुत माकूल लग रहे हैं। आपके घर में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब हारमोनियम, तानपुरा? नहीं है, नहीं है। नहीं, वो शाह साहब के घर है, मैं अभी लेकर आता हूं। जल्दी जाओ। मशकूरा जी। जब तक काजी शाह साहब के यहाँ से तानपुरा लेकर आते हैं, आप मुझे तानपुरा समझकर हल्के हल्के छेड़े। बहरूज, ये मत भूलो मशकूरा एक लेडीज है। हाँ, तमीज से बैठो। भाई मैं थोड़ी छेड़ूंगा, ये छेड़ेंगी। छेड़े। अच्छा, आप पर हट के बैठेंगे। ये एक बात बताएं जी। ये आप हमेशा सफेद कुर्ता और सफेद दुपट्टा क्यों पहनती हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। जी। दुपट्टा छोड़िए,
मुझे सफेद रंग पसंद है और हरा। अच्छा, हरा रंग तो मुझे बचपन से पसंद है। अम्मा मुझे कहती थी कि मैं बचपन में कॉलेज भी हरी चड्डी पहन के जाया करता था। तुम कौन से कॉलेज जाते थे? खबरदार, तालीम से मजाक नहीं करते। और तुम्हें क्या कि छोटा भाई क्या करता था? तुम्हें तो फजूल कामों से फुर्सत ही नहीं होती थी, तो तुम्हें पता होता कि छोटा भाई कॉलेज जा रहा है या कहां जा रहा है? हाँ? मेरे पास तो हरे रंग के 8 कुर्ते पैजामे थे। अच्छा, कल पहन के दिखाइएगा। नहीं, वो ऐसा है कि वो कई मकामात से झिंगर खा चुके हैं, तो अब पहन नहीं सकता उसको। क्या हुआ? मेरे ख्याल से क्या हुआ? मेरे ख्याल से इस कोट में भी बहुत बड़ी कई चिकन से झिंगर झिंगर और कॉलेज का तस्करा करूं? मेरे ख्याल से मैं कपड़े बदल देता हूँ। कई जिगर काट रहे मुझे, मैं जा रहा हूँ। तुम अंदर जाओ। चलो, जा रहा हूँ। मशकूरा, खाना खाएंगी? अरे भाई, मुझे लतीफ की बहुत फिक्र है। भाई, आप लतीफ की कतई फिक्र ना करें। वो उनकी तो सारी जवानी झींगरों के साथ ही गुजरी है, क्योंकि उनको जवानी से ही सूट पहनने का बहुत शौक था, गरम सूट। पका क्या है? वो शाह साहब के तीतर। शाह साहब के तीतर फिर बना लिए? भाई, ये क्या डिश है शाह साहब के तीतर? ये खालिस इंपोर्टेड डिश है। इसमें तीतर जो है वो इंपोर्ट किए हुए, बाहर से आए। कहाँ से इंपोर्ट? पड़ोसी मुल्क से। भाई, कौन से पड़ोसी मुल्क से? ये अफगानिस्तानी तीतर हैं। यानी सरहद पे ये जंग हो रही है ना अफगानिस्तान में जो, तो सरहद पे कै करते हुए आ जाते हैं, हम पकड़ के पका देते हैं। नहीं, तीतर तो कै नहीं कर सकता। जी, तीतर बिल्कुल कै करता है। मेरा तजर्बा आपसे ज्यादा है तीतरों के मामले में। भाई, कैसे कर सकता है कै? जनाब, मैं बरसों से शाह साहब के तीतर इंपोर्ट कर रहा हूं, मुझे पता है कि तीतर कै ही करता है। उफ, कमाल है भाई, परेशानी में तीतर कै करता है। कमाल है, आप मानती नहीं। सॉरी, आप तो नाराज हो गए। ठीक है, आदमी से जल्दी में मुंह से कै भी निकल सकता है, लेकिन आप तो एक बात के पीछे ही पड़ गए। शाह साहब आइए। अरे, ये है मुनीर अहमद शाह साहब। और शाह साहब, ये मशहूर है लंदन की। बाबा, आपकी इतनी तारीफ सुनी है कि दिल मिलने को चाहा। और जब ये मालूम पड़ा तो आप गाती भी हैं, तो मेरे कदम खुद ब खुद उस घर की तरफ उठ पड़े। अनवर साईं, आपके क्या हाल है? ठीक है? अच्छा। हाँ, लतीफ साईं। जी। आज मैंने आपको अपने सहन में देखा था। वो मैं समझा था आप मेरे से मिलने आए हो। जी। और आप तो दीवार कूद के गायब हो गए। मैं आपको मिलने आया था, लेकिन वो एक जरूरी काम याद आ गया था मुझे। अच्छा। जी। अच्छा। शाह साहब, जी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपके घर तानपुरा है। आपको शौक है? बहुत। फिर आज कुछ सुनाए। मेरे को गाना नहीं आता है। गाना नहीं आता? आप कुछ सुनाए ना। वो देखिए, पहले खाना खा ले, फिर महफिल जमेगी। हाँ, ठीक है, लेकिन खाना तो आज रियाना लेकर आएगी ना। नहीं, बहरोज ने शाह साहब के तीतर बनाए हैं। खुदा, मैंने नहीं बनाया, वो तो ये लाया था लतीफ। शाह साहब के तीतर? जी, अफगानी तीतरों की डिश है, कैकल करते हैं। और पाकिस्तान में अफगानी डिश को कहते हैं शाह साहब के तीतर। जी। हाँ। अरे पर बाबा, शाह साहब तो ये लोग मेरे को बोलते हैं। नहीं, असल में शाह साहब देखिए, माशाल्लाह आपके तो बेटे बेटियां हैं, आपके तीतर कैसे हो सकते? असल में मशकूरा जो है वो जाहिर शाह साहब के तीतर कहना भूल गए। जी। फ्रॉम काबुल, इंपोर्टेड फ्रॉम काबुल। जाहिर शाह के तीतर इंपोर्टेड फ्रॉम काबुल। अच्छा। अरे बाबा, क्या करें, मेरे घर से भी रोज कोई न कोई बगैर पूछे तीतर ले जाता है। यहाँ वो मनोस बिल्ली खा जाती है। हाँ, बिल्ली बोलो ना। पता है, बोलते हैं। आज भी 5 तीतर गायब हैं। अच्छा।
बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? बोलते क्यों? भाई बहरोज, बोलोगे क्या? जल्दी से खाना निकालो ना। लतीफ तुम निकालो खाना। मैं क्यों निकालूं? मैं तो खाने में बाहर जा रहा हूँ। ये काजी से कहो, काजी शाह से बुलाए तो बुकर। मैं क्यों भुगतू? मैं क्यों निकालू? इधर आओ। पूरे 5 शाह साहब के तीतर पके हुए हैं। और वो कर्नल साहब की डक नहीं बनाई? वो कर्नल की डक पर मेरे को याद आया। क्या? बहुत दिन हुए कर्नल साहब मेरे घर आए और मेरे से तीतरों की शिकायत करने लगे। आपके तीतरों की शिकायत? हाँ, पता है क्या बोला? बोले बाबा तुम्हारे तीतर जो है वो मेरी बतखें खा जाती है। क्या जुल्म है। अरे बाबा आप तो हंसते हैं, उसकी बात सुन के तो मेरे तीतरों में आग लग गई थी। तीतरों में? नहीं माफ कीजिएगा, वो तन बदन में आग लग गई। नहीं शाह साहब, वाकई आपके तन बदन में तीतर भरे हुए हैं। तो मैंने बोला तो बाबा कर्नल साईं, बाबा ये तीतर बतख कैसे खा सकता है? ये तो अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत है, मार्शल होती तो मैं गौर करता, कोई कमीशन बिठाता, कोई इंक्वायरी कराता, है ना सही? देखो तो सही। हाँ लतीफ साईं बात तो सुनो। जी। आपको मेरे से क्या काम था? नहीं मुझे कोई खास काम नहीं था। वैसे मैं टहलते आपके तीतर तक, मेरा मतलब शहर तक पहुंच गया था बस, और कोई खास काम नहीं था। अच्छा। भाई बहरोज जी। वो अफगानी तीतर लाए ना आप? जी चलो आज पहली मर्तबा हम भी अफगानी तीतर खा के देखते हैं। जी वो मुझे भी जरूरी जाना था खाने पे। मैं भी तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ। हाँ मुझे बुलाया उन्होंने। किसने बुलाया तुमको? जिन्होंने तुम्हें बुलाया। मुझे किसने बुलाया? उन्होंने। आज आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, सब मिलकर के अफगानी तीतर खाएंगे। तय देखिए ये तीतर कम तो नहीं पकाए है ना? नहीं साईं पूरे 5 है। 5? नहीं पौने पाँच। अरे बाबा कैसी बात करता है बाबा, तीतर 4.5 कैसे होगा? वो ऐसा था कि 4.5 थे, एक को जरा दबा के बड़ा किया था तो 4.5 हो गए। क्या खाना निकालो तुमने गैरत और हिम्मत तुम खुद निकालो। मैं निकालता हूँ खाना, तुम लोग भी आओ। चलो मैं मुझे तो काम जी मुझे काम है। मैं अभी आ रहा हूँ। वो बहुत देर हो जाएगी ना पहुंचने में वहां पर। मैं भी है। वो शाह साहब मैं सही खाने का आपके लिए इंतजाम कर। अच्छा। साईं आप क्या सोचने लगे? वो मैं अपने तीतर काउंट कर रहा था और लतीफ साईं के मेरे सहन में टहलने और दीवार कूदकर गायब हो जाने पर गौर कर रहा था। शाह साहब ने कल पहले निवाले में अपना तीतर पहचान लिया। हम आज गुजर गया उसे भूल जा। आदाब। हम तीनों हरे भरे दिख रहे हैं। मैं कैसा लग रहा हूँ? तुम चुप करो, तुम बिल्कुल क्रोटन लग रहे हो। और मैं माशाल्लाह आप तीनों बहुत अच्छे लगे। शुक्रिया। आज मैं वापस जा रही हूँ, जी लेकिन जाने से पहले मैं एक फैसला करके जाऊंगी। मंजूर है। बरूस तुम जाकर छुआरे और हाथ फूल ले आओ और उनका तेल बनाकर इसके सर में डालना। मुझे भी कुछ फूल चाहिए। उनका फूल क्या आप कैसे लेके आए? वो दुकान मुझे पता है। एक से एक फूल मैं लेके आऊंगा। तुमने अच्छा किया उन तीनों को भिजवा दिया। मुझे वाकई फूल चाहिए थे। तुम्हारी शख्सियत ने हमें बहुत मुतासिर किया। मुझे भी आप बहुत अच्छे लगे। हम तो कई दिनों से अलग घर लेने का सोच रहे थे। क्यों? बाकिया जिंदगी अब चैन से गुजरी। वो अनवर साहब आप सारे वक्त क्या लिखते रहते हैं? पिछले 5-6 दिनों से तो हम तुम्हें खत लिख रहे थे। मुझे खत? मगर क्यों लिखते हैं? वो तीनों बात करने का मौका ही नहीं देते। मुझे भी आपसे कुछ कहना था। और जल्दी से कह दो उन तीनों के आने से पहले। कैसे करूं? बस मुस्कुरा दें, हम समझ जाएंगे। शुक्रिया। कहना यह है कि मुझे आपके तीनों भाई आपसे ज्यादा अच्छे लगे। ये तुम कैसे कह सकते? लतीफ की उम्र देखो,
वो शाह साहब के यहाँ से तीतर चोरी करता है। काजी को देखो, वो कर्नल साहब की बतखे चोरी करता है, और वो चोरी की बतखे और चोरी के तीतर बहरोज पकाता है। जनाब, खाते तो आप भी। इसका तो ये मतलब हुआ कि तुम्हारा फैसला हमारे हक में नहीं है। अभी मैं कुछ कह नहीं सकती। और देखें, आप जरा परे हट के बैठे। तो तुम क्यों नहीं हटनी पड़े? हमारा घर है। ओहो, ये ले। और देखो, हमें बुखार है। हटाइए भी। इस वक्त हमारे ये आखिरी लम्हात है आपके घर में, और इस अमर की गम्माजी कर रहे हैं ये लम्हात कि आपकी हरकतों में सही बुढ़ापे का सा विकार मौजूद नहीं है। आप अपने हसब नसब की तस्दीक फरमा रहे हैं। और देखिए देखिए, आपकी अप्रोच में आपकी अदबी शान जो है ना वो मौजूद नहीं है, बल्कि उसके मुनाफी है। क्या पूरा तुम हैदर की तरह बातें कर जा रही हो? तुम क्या उर्दू अदब पे अपना रोब दिखा रही हो? उबूर हासिल है तुमको उर्दू अदब के ऊपर। मुझ में ये तीखापन जो है ना तुम्हारी मौजूदगी की वजह से पैदा हुआ है। आपके तीनों भाई बहुत नेक, बहुत शरीफ लोग हैं। तुम कभी उनके साथ क्रिकेट खेल के देखो, ऐसी बेहुदा अपीलें करते हैं कि निगाह शर्म से झुक जाती है। और मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा हूं। परे हटिए और मुझे दूर बैठ के कोई जोक सुनाए आप। मुझे एक जोक आता है, मगर वो मैं तुम्हारे करीब बैठ के सुना सकता हूं, तुम्हारे कान में। क्या कर रहे थे? ये क्या? गुफ्तगू 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 मैं कह रहा था इनसे कि भाई इन तीनों के साथ धूप में क्रिकेट खेल के देखो। हाँ, वो तो मैंने सुन लिया, लेकिन कर क्या रहे थे? ये कैच प्रैक्टिस कर रहे थे। लाउंज में कैच प्रैक्टिस? बताइए, इतने फूल कहां से मिल गए थे? इंक्वायरी का सिलसिला मत तोड़ो। इतने सारे फूलों का मैं क्या करूंगी? आप इन्हें सूंघे। ये आप हाथ में पहन ले, शुक्रिया। और ये मैं आपको पहनाता हूँ। शुक्रिया। पहन लो। मैं अपने हिस्से के पहन चुका हूँ। कौन सा है भाई? शरीफ साहब। अच्छा, बैठिए। अरे आंटी, इतने सारे फूल। ये हम मशकूरा की चोटी के वास्ते लाए। भाई ये तो हिमालय की चोटी के लिए भी ज्यादा है। अभी आपको मशकूरा से मजाक करने का हक सैंक्शन नहीं हुआ है। आई एम सॉरी। देखिए, इनको मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, और ये है हमारे काजी मामू। जी नहीं, मामू मैं सिर्फ रेहाना कहूँ, आपका काजी। और मैं बहरोज, यानी मशकूरा का मशकूर नहीं, मेरा मतलब है मशकूरा का बहरोज। और मैं रेहाना का सबसे बड़ा मामू मशकूरा का लतीफ। अच्छा, और ये साहब कौन है? ये मामू कहलाने के मुस्तहिक नहीं है। ये सिर्फ अनवर साहब है। अनवर मामू तो मेरे सबसे अच्छे मामू हैं। आधे घंटे पहले तक मैं भी यही समझ रही थी। क्या बात हो गई? बात नहीं हुई है, बतंगड़ हुआ है। इसलिए कि हम तीनों बाहर फूल लेने गए हुए थे। बतंगड़? क्या मतलब, क्या हुआ? हुआ तो कुछ भी नहीं। मुझे आप चारों का इंटरव्यू करना है और उसके बाद एक फैसला करना है। मैं काजी नैनीताल में पैदा हुआ। गलत। आपने तो मुझे कहा था कि आप दिल्ली के शफाखाने में पैदा हुए थे। जी नहीं, पेन तो वालदा के असल में नैनीताल में शुरू हो गए थे। फिर वालिद साहब उन्हें लेकर दिल्ली आ गए। वहां डॉक्टर था अंग्रेज। 450 रुपए का पैदा हुआ था। हैं? 450 रुपए का? जी, वो माफ कीजिएगा, मैंने 9 पाउंड के पाकिस्तानी रुपए बना लिए। वेरी गुड जोक। बताइए, 50 रुपए का 1 पाउंड, 9 पाउंड का पैदा हुआ था। दरअसल मुझे घोड़े पे बैठने का बहुत शौक था, मगर ये शौक पूरा नहीं हो सका, इसलिए कि घर में घोड़ा नहीं था। अच्छा? नाना हाथ बहुत अच्छा देखते थे। कहने लगे, ये बच्चा बड़ा किस्मत वाला है, बुढ़ापे में शादी करेगा और पौंडों की बस्ती में रहेगा। पौंडों की बस्ती? इंग्लैंड। वेरी गुड जोक। पासपोर्ट के लिए तस्वीर खिंचवाई थी, वो बहुत बुरी आई। आज खिंचवाई है, वो भी शायद ऐसी आए। कल इंशाल्लाह फाइनल खिंचवाऊंगा। कोई बात नहीं। अब जरा लतीफ मामू से बात हो जाए। जी, मैं अस्पताल के बाहर पैदा हुआ था। वो बाहर पैदा होने की वजह से
जरा लेट हो गया इसलिए नाम रख दिया लेट लतीफ। वेरी गुड जोक। अच्छा, जब मैं 3 साल का था ना, उस वक्त से लोग मुझे केएल सहगल कहते थे। जब आप 3 साल के थे तो लोग आपको केएल सहगल कहते थे? हाँ, इसकी वजह है क्योंकि जब मैं रोता था ना तो लोग समझते थे केएल सहगल गजल गा रहे हैं। अच्छा, मेरे नाना भी हाथ देखते थे। उन्होंने हाथ देखकर क्या बताया मालूम है? उन्होंने कहा कि किसी रिश्ते के सिलसिले में तुम अपने भाई काजी से आगे बढ़ जाओगे। तो फिर कोई रिश्ता आया? जी 3-4 तो आए, लेकिन लेटेस्ट जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। बहरोज मामू, आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं वही बहरोज यानी बेहतर दिन, सबसे ज्यादा तंदुरुस्त, सबसे ज्यादा तवाना, लंदन से आए हुए मेहमान का दीवाना। और एक शेर अर्ज है इकबाल का, ए हिम्मत मर्दाना, ए हिम्मत मर्दाना। वेरी गुड पोएट्री। अब अनवर साहब अपने बारे में कुछ बताएं। अब मुझे कुछ नहीं कहना। कन्फर्म मुजरिमों की तरह मत कहो, मुझे कुछ नहीं कहना है, ठीक से बताओ। मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ पैदा हुआ और कब पैदा हुआ। क्यों पैदा हुआ? बाकी क्यों पैदा हुआ? अच्छा, ये फूल इतनी जल्दी कहाँ से आ गए? वो कोई नेकी आड़े आ गई। मुझे तो चारों अच्छे लगे। बलूचिस्तान सबसे अच्छा है। मैं सूबों की बात नहीं कर रहा हूँ, मामुओं की बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग कुछ करें। मौका तो मिले भाई मियाँ। मौका खुद नहीं मिलता, कोशिश करनी पड़ती है। तो ये 4-5 दिन से कोशिश ही तो कर रहे हैं। बड़ी हिम्मत की, लेकिन बस हिम्मत ही नहीं पड़ी। मुझे तो 3-4 मौके मिले, लेकिन 3-4 मौकों पर सिर्फ मुझे नाश्ते को पूछा। उसमें पिछली खानदानी तहजीब, जाती शराफत और एज लिमिट आड़े आ गई। आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। देखिए, हम आपकी बात समझेंगे, पहले आप फैसला सुना दें। मैं आपको मशकूरा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हटाओ हाथ। मशकूरा एक बहुत अच्छी खातून। हमें मालूम है जी, हमें मालूम। मशकूरा एक पढ़ी लिखी, नेक, समझदार और मोहब्बत करने वाली। ये बात है, ये बात है। लेकिन मशकूरा ने जिंदगी में सिर्फ एक गलती की है। नहीं, हर एक आध गलती से कुछ नहीं होता। अरे 2-4 भी हो जाए तो कोई बात नहीं। मेरी तरफ से तो 5-6 भी हो जाए तो आई डोंट माइंड। मशकूरा ने जो गलती की है वो इतनी बड़ी है कि इसके बाद ये शादी का सोच भी नहीं सकती। तो ऐसी कौन सी गलती कर दी बेचारी ने? आज से 20 बरस पहले मशकूरा ने मुझसे शादी कर ली थी। ज्यादा बकवास की तो गुद्दी से जबान खींच लूंगा। बुढ़ा पांडा, 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 पांडा। मामू, शरीफ अंकल आंटी मशकूरा के शौहर हैं। क्यों है? बस हैं? अच्छा रेहाना, बेटा मेरा काम तो खत्म हुआ, मगर हमारा काम फिर रह गया। हाँ। मुझे मालूम था आंटी, इन चारों को बस सिर्फ आप ही ठीक कर सकती थी। देखिए, घर साफ हो गया, बावर्ची खाना साफ हो गया, ये चारों साफ हो गए। वो तो सब ठीक है, लेकिन मुझे हरा कुर्ता क्यों पहनवाया? अच्छा मशकूरा, अब चलें? मुझे आप चारों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। मगर एक बात का मुझे बहुत दुख है कि हमें आपसे मिलकर कोई खुशी नहीं हुई। जाओ, मशकूरा के बक्से उठाओ। आप लोगों को पता है मैं कल इंग्लैंड वापस जा रही हूँ। मत जाओ मशकूरा, ये अंग्रेज तुम्हें काट देंगे, इसलिए कि तुम लेडी नहीं मैट काऊ हो, मैट काऊ। आप लोग कभी लंदन आए ना? हाँ, वैसे एक हफ्ते में हमारे पर तो निकल आए हैं, लेकिन हम फ्लाई नहीं कर सकते। और आपकी शक्ल किससे मिलती है मालूम? आपकी शक्ल मिलती है राणा टंगा से। बड़ी कानून वाला बना करती है। हाँ। चलो मशकूरा। इन 8 दिनों में कम से कम ये बात तो तय हो गई कि हम बकिया जिंदगी किसी दूसरे के साथ गुजार सकते। मेरी जिंदगी का तो बस अब एक ही मिशन रह गया है। पैसे जमा करूंगा, पासपोर्ट बनवाऊंगा और मशकूरा के पास चला जाऊंगा। फिर
मशकूरा को उस शरीफ मनहूस से तलाक दिलाऊंगा, क्योंकि मशकूरा उसके साथ खुश नहीं है। और फिर इंग्लैंड में गोल में शादी कर लूंगा मशकूरा से। तो ये है तुम्हारा लंदन प्लान? तुम कुछ भी कर लो, शादी वो मुझसे ही करेगी। लेकिन एक बात है, मेरे पास तो पासपोर्ट है, मैं तो आसानी से जा सकता हूँ। मगर वो तो बरेली का है ना। तो क्या फर्क पड़ता है, कराची, बरेली, लंदन? हाय, मुझे तो उसकी मुस्कुराहट जख्मी कर गई जालिम। कैसा घाव लगाया। मुझे तो उसके तंग पजामों ने बड़ा तंग किया। मुझे तो वैसे भी बहुत तंग किया। शर्म नहीं आती? शर्म करो। एक शादीशुदा शरीफ खातून के लिए क्या गुफ्तगू हो रही है? तुम्हारी वजह से तो ये सब कुछ हुआ। कौन? आओ। अरे मीरू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साईं, ये शाह साहब ने आपकी मेहमान है ना मशकूरा बेगम, उसके लिए तितर का सालन भेजा है। ले लो भाई, ले लो। शाह साहब का शुक्रिया अदा करना। और से शाह साहब ने कहा है जब तक वो मेहमान आपके घर में है तो खाना शाह साहब के घर से आएगा। हाँ ठीक है, अभी तो वो एक हफ्ते यहाँ है। नहीं, एक महीना रहेगी। एक महीना रहेंगी। और शाह साहब से कहना कि उन खातून ने भी शुक्रिया अदा किया है आपका। जाओ, खुदा जाओ साईं, खुदा खुदा। जरा 4 प्लेटें निकालो। नहीं, 3 ले जाओ। क्यों? इसलिए कि तुम चोरी का खाना नहीं खाते हो। क्या? नहीं, तुमने हाथ पकड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल, हाथ पकड़ा था, बिल्कुल। बताओ। तुम तीनों हो जाहिल। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि इस मुल्क की तरक्की के लिए हमें एक दूसरे का हाथ थामना होगा। जब तक हम एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे नहीं बढ़ेंगे, यह मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अगर हमने मशकूरा का हाथ थामा था या थामने की कोशिश की थी तो उसकी सिर्फ एक वजह थी, उसमें जाती तरक्की इन्वॉल्व नहीं थी, उसमें मुल्क की तरक्की थी, समझे? और कुछ नहीं था। हमने मशकूरा का हाथ थामा था मुल्क की तरक्की।